आज की वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बनते। धरती पर सबसे अनोखा और सबसे इम्पोर्टेंट होने का विचार कितना सुहाना लगता है ना। शायद यही वजह है कि चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को लोग कभी समझ ही नहीं पाए। लोग अक्सर कहते हैं कि मानव का बंदर से इंसान बनने का विचार चार्ल्स डार्विन ने दिया। खैर ये सच है कि कुदरत की एवोल्यूशन थ्योरी पर सबसे पहले उन्होंने ही बात की थी, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम सीधे बंदर से इंसान बन गए। ये सच है कि प्राइमेट, चिंपैंजी, एप्स सब अलग अलग स्पीशीज हैं। अगर आप ह्यूमन डीएनए को बंदर के डीएनए से मैच करेंगे तो पाएंगे कि हमारा केवल 93% डीएनए उनसे मेल खाता है, जबकि चिंपैंजी से हमारा डीएनए 99% तक मिलता है। ये सुनने के बाद आप भी इस सोच में होंगे कि हमारे नजदीकी पूर्वज बंदर ना होकर चिंपैंजी रहे होंगे और हम सीधे उन्हीं से इवॉल्व हुए होंगे, लेकिन आपकी ये सोच सरासर गलत है। हम ना तो चिंपैंजी से विकसित हुए हैं और ना ही हमारा एवोल्यूशन पूरी तरह बंदर से हुआ है। एवोल्यूशन की प्रक्रिया में बंदर और चिंपैंजी हमसे जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन हमारा रिश्ता इस प्रजाति से बहुत दूर का रहा है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि भला ये कैसी बेतुकी बात है। जब हमारा डीएनए चिंपैंजी से मेल खाता है तो फिर हमारा इवोल्यूशन उनसे अलग कैसे हो सकता है। तो चलिए इस पेचीदा बात को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं और आपको एक बर्ड के एवोल्यूशन की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि इंसान और चिंपैंजी ने लाखों साल पहले एक ही सोर्स में विकसित होना शुरू किया था और वो सोर्स थे होमिनिडाई। कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारी साझा पूर्वज थी। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों ही तरह के दिखाई देते थे। ज्यादातर समय पेड़ पर रहने के अलावा ये झुक कर चलती थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इनके पास लंबे हाथ थे। हालांकि इनकी सटीक शारीरिक बनावट कैसी थी वो आज भी हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तो साफ थी कि इंसान और चिंपैंजी को एवोल्यूशनरी कजन्स बनाने का काम इसी प्रजाति ने किया था। आज हम होमिनिडाई को अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि इस जीव से दो स्पीशीज अलग हुई। पहली थी होमिनिडाई और दूसरी को नाम दिया गया था हाइलोबैटिडाई। इन दोनों जीवों में फर्क केवल नाम का था। होमिनिडाई के रूप में हमारी नाक अंदर की तरफ इवॉल्व हुई, जो धूल और मिट्टी और स्मॉल पार्टिकल्स को रोक सकती थी, लेकिन हाइलोबैटिडाई की नाक बाकी बंदरों जैसी ही थी। होमिनिडाई हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हुए, जो होमो सेपियंस के विकास के लिए जिम्मेदार थे, जबकि हाइलोबैटिडाई से आगे चलकर गिबॉन का विकास हुआ, जो आज भी बंदर जैसे दिखाई देते हैं। बात करें होमिनिडाई की तो इस स्पीशीज में कई बदलाव और डिविजन्स हुए। इसी प्रजाति में होमिनिनाई और पोंगिनाई का डिवीजन हुआ। पोंगिनाई से उत्पन्न हुए पोंगो जो पेड़ पर रहने वाले एप्स की तरह दिखाई देते थे, जबकि होमिनिनाई बने हमारे करीबी पूर्वज, जिन्हें हम अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का दर्जा देते हैं। हमारे ये पूर्वज एक बड़े लंगूर की तरह दिखाई देते थे। इनके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। कुछ होमिनिनाई पेड़ पर ही रहना चाहते थे, जबकि बाकियों ने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया था। ऐसे में होमिनिनाई से दो डिवीजन हुए। पहले डिवीजन से बने होमिनिनी, जो जमीन पर चलना सीख गए थे और इनके बदन पर बाल भी कम थे, और दूसरी बनी गोलिनी, जो अब भी पेड़ पर ही रहना चाहते थे। गोलिनी से निकले गोरिल्ला, जो आज भी धरती पर मौजूद हैं। आगे इस प्रजाति में कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन होमिनिनी में दो डिवीजन हुए, जिसके चलते सबसे पहले उत्पन्न हुए हम यानी कि होमो सेपियंस, और फिर उत्पन्न हुए पैन पेनिस्कस यानी कि बोनोबो और चिंपैंजी। इन दोनों जीवों का डीएनए आज इंसान से 99% तक मेल खाता है। हमारी तरह ये भी काफी दिमाग वाले होते हैं। ये दो पैरों पर चल सकते हैं और जमीन पर रहने के साथ पेड़ पर भी अपना आशियाना बना सकते हैं। एवोल्यूशन के इस पूरे ट्री को जानने के बाद हम समझ पाते हैं कि होमिनिडाई से कैसे इंसान, गोरिल्ला, चिंपैंजी और बाकी एप्स की प्रजाति का विकास हुआ। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। तो अगर इस वीडियो से